Hello student, I am Sakshi, your physics teacher from KM School, Jakhal. Today we will start our second unit, current electricity. हमने हमारी फर्स्ट यूनिट है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक, ये हमने कंप्लीट कर चुके हैं हम। इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? चार्ज। स्टैटिक का मतलब क्या था? रेस्ट। हमने इस यूनिट में क्या पढ़ा था? चार्ज जब किस में होंगे? रेस्ट में होंगे। और जब चार्ज रेस्ट में होंगे तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था। यानी रेस्ट पे जब चार्ज है वो क्या क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है उसके पास। ये सारी चीज़ों के बारे में हम पढ़ चुके हैं अपनी फर्स्ट यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक में। अब जो हमारी नेक्स्ट यूनिट है करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज किस में रहेंगे? मोशन में। यानी ये जो हमारी यूनिट है इसमें हम पढ़ेंगे चार्ज किस में है? मोशन में। यानी अभी तक हमने चार्ज रेस्ट में पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे चार्ज किस में है? मोशन में। कैसे मूव करते हैं और जब चार्ज मोशन में है तो उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में हम फ्लो करें, उसके बारे में हम रीड करेंगे। ठीक है, चार्ज मोशन में है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ हैं और क्या क्या वो क्या क्या उसके क्या हैं फंक्शन है, ये सारी चीज़ें हम किस में पढ़ेंगे? करंट इलेक्ट्रिसिटी में, जिसमें चार्ज क्या है? मोशन में। तो हमारा जो फर्स्ट है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब हम अपना फर्स्ट जो सेकंड यूनिट है उसका फर्स्ट चैप्टर है वो हम शुरू करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज पढ़ेंगे, चार्ज एट मोशन। चार्ज किस में रहेंगे? मोशन में। जैसे क्या होता है रिवर में पानी क्या करता है? फ्लो करता है। रिवर में पानी क्या है? बिल्कुल शांति से फ्लो करता है, एक ही स्टेडी फ्लो करता है। वैसे ही क्या है चार्ज भी क्या करते हैं? बिना किसी डिस्टरबेंस के स्ट्रेट लाइन में एक ही डायरेक्शन में क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। जैसे वाटर फ्लो इन रिवर, वाटर कैसे फ्लो कर रहा है? रिवर में विदाउट एनी डिस्टरबेंस, बिना किसी डिस्टरबेंस से शांति से क्या कर रहा है? फ्लो कर रहा है। वैसे ही चार्ज क्या है? कंडक्टर में चार्ज फ्लो इन अ कंडक्टर, वैसे ही चार्ज कंडक्टर में क्या करते हैं? फ्लो करते हैं। तो इस तरह से जब चार्ज मोशन में होते हैं तब हमें क्या मिलती है? इलेक्ट्रिसिटी। क्या मिलेगी? इलेक्ट्रिसिटी। यानी जब चार्ज फ्लो करेंगे, कैसे फ्लो करेंगे? एक ही मोशन में विदाउट एनी डिस्टरबेंस, उस तरह की इलेक्ट्रिसिटी को हम क्या बोलते हैं? स्टेडी इलेक्ट्रिसिटी या स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट। उसको क्या बोलेंगे? स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट। यानी विदाउट एनी डिस्टरबेंस कंडक्टर में चार्ज क्या करेगा? फ्लो करेगा। फिर हम देखते हैं कि जब बाढ़ आती है, ठीक है, फ्लड आता है, उस टाइम क्या होता है? फ्लड के टाइम डिस्टरबेंस होती है, एकदम से पानी उछलने लगता है। एकदम से उछलता है ना पानी, या किसी पत्थर से भी टकरा जाए पानी तो क्या होता है? एकदम से उछलता है। यानी पानी में क्या पैदा हुई है? डिस्टरबेंस। मोशन क्या होगी? रैंडम मोशन होगी। ठीक है, उसी तरह चार्ज जब फ्लो करते हैं, कैसे फ्लो करते हैं? रैंडमली। चार्ज मूव रैंडमली। देन जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है यानी करंट है वो क्या नहीं रहता? देन इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट स्टेडी। देन इलेक्ट्रिक करंट इज नॉट स्टेडी। जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या नहीं रहेगा? स्टेडी नहीं रहेगा। क्लियर है इतना? यानी जब चार्ज मोशन में है क्या प्रोड्यूस करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे रिवर में पानी फ्लो करता है शांति से एक ही डायरेक्शन में, उसी तरह चार्ज अगर कंडक्टर में फ्लो करेंगे उस तरह के करंट को क्या बोलेंगे हम? स्टेडी इलेक्ट्रिक करंट। और जब हम देखते हैं फ्लड आता है, फ्लड के कारण क्या होती है? डिस्टरबेंस पैदा होती है पानी में। कहीं से बहाव ज़्यादा होता है, कहीं से क्या होता है? कम होता है पानी का बहाव।
तो इस तरह से चार्ज जो कंडक्टर में मूव करते हैं कैसे, रैंडमली, तो वो वाली जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या नहीं होता, स्टेडी नहीं होता। अब सबसे बड़ी बात आती है कि चार्ज मूव कैसे करेंगे कंडक्टर में, या कंडक्टर में हमने पढ़ा है करंट फ्लो करता है, इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता। तो क्या रीज़न है कि कंडक्टर में करंट फ्लो करता है और इंसुलेटर में करंट फ्लो नहीं करता? तो ठीक है, हमने अभी 10th क्लास में हम पढ़ के आए हुए हैं कंडक्टर। कंडक्टर क्या होते हैं? इन विच इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट क्या होएगा, पास करेगा। इंसुलेटर क्या होते हैं? इन विच इलेक्ट्रिक करंट डू नॉट पास नहीं करेगा। क्लियर है, ये फ्लो नहीं करेगा। कंडक्टर में ऐसी अब क्या चीज़ है जिसके कारण उसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, यानी कंडक्टर के पास क्या पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण कंडक्टर में क्या प्रोड्यूस होता है, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन इंसुलेटर है, इंसुलेटर में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इंसुलेटर में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते, जिसके कारण क्या होता है, इंसुलेटर में इलेक्ट्रिक करंट क्या नहीं होता, पास नहीं होता। अब ये होते क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या है? अब हम इसके बारे में जानते हैं कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है कंडक्टर में, ये है क्या चीज़? ठीक है, हमने चार्ज के बारे में पढ़ा है। हमारे पास दो तरह का चार्ज होता है, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अगर हम इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो इसमें चार्ज कैरियर कौन से होते हैं, आयंस होते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और क्या होते हैं, नेगेटिव। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है किसके कारण मिलता है, पॉजिटिव चार्ज के कारण भी और नेगेटिव चार्ज के कारण भी। उसके बाद हम बात करते हैं किसकी, गैसेस की। गैसेस वैसे तो क्या है, इंसुलेटर, क्या है, इंसुलेटर। लेकिन हम देखते हैं कि जो हमारे इलेक्ट्रिक बल्ब है उसमें भी गैस पाई जाती है। कौन सी गैस पाई जाती है, नियोन गैस। अब उसमें गैस पाई जाती है, फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करता है, ऐसा क्या रीज़न है? तो गैसेस क्या होती है, एट लो प्रेशर, एट लो प्रेशर, यानी प्रेशर हम क्या कर दे, लो कर दे, एंड हाई पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या कर दे, हाई कर दे। उस टाइम जो हमारी गैस है किसकी तरह बिहेव करती है, कंडक्टर की तरह, यानी एट लो प्रेशर एंड हाई पोटेंशियल गैसेस बिहेव लाइक, किसकी तरह बिहेव करेंगी, कंडक्टर की तरह, यानी उसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होएगा, पास करेगा। ठीक है, जो हमारे घरों में बल्ब होते हैं। अब यहाँ पे हमने देखा कि कंडक्टर है, कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इंसुलेटर के पास क्या होते हैं, नो, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता। हमारे पास दो तरह के चार्ज होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, आयंस। आयंस कौन से, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, इनके कारण क्या फ्लो होता है इसमें, इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद हम बात करते हैं गैसेस की। गैसेस का मतलब क्या है, लो प्रेशर पे और हाई पोटेंशियल हो तो गैसेस किसकी तरह बिहेव करती है, कंडक्टर की तरह। लेकिन एक तरह से वो है क्या, इंसुलेटर। क्या मानी जाती हैं गैसेस, इंसुलेटर। ठीक है, तो इसके बाद हम बात करते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, कैसे मूव करते हैं। हाउ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन अ कंडक्टर, कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स कैसे क्या करेंगे, फ्लो करेंगे, हमने ये बताना है। ठीक है, देखो क्या चीज़ है, ये कंडक्टर है,
कंडक्टर के पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, एटम्स। तो क्या होता है जब हम इसको रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, कंडक्टर को कहाँ रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे, वो टेम्परेचर कंडक्टर के लिए यानी मेटल के लिए इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वो क्या करना शुरू कर देता है, अपने जो इलेक्ट्रॉन है, मॉलिक्यूल है, अपने इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देगा, लूज करना शुरू कर देता है। ठीक है, इस केस में जो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। इस केस में इलेक्ट्रॉन फ्री होते ही इधर उधर रैंडमली क्या करना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। यानी कंडक्टर के पास क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। रूम टेम्परेचर पे कंडक्टर को रखते ही वो मॉलिक्यूल्स क्या काम करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रॉन क्या करना शुरू कर देते हैं, बाहर निकालना शुरू कर देते हैं। हम देखो कुछ मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल है, कुछ मॉलिक्यूल तो इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। कुछ मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिए, बाहर निकाल दिए। यानी अब इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन हो गए। जो इलेक्ट्रॉन ये बाहर निकले हैं ये किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, फ्लो कर सकते हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल ने इलेक्ट्रॉन अपने बाहर नहीं निकाले वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, इंसुलेटर की तरह। क्लियर है, जो मॉलिक्यूल फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालेगा वो किसकी तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह। और जो फ्री इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा कंडक्टर के मॉलिक्यूल, वो किसकी तरह बिहेव करेंगे, कंडक्टर की तरह। क्लियर है इतना। अब ये जो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन, यानी अब किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये पहले क्या थे, मॉलिक्यूल में बाउंड थे। अब रूम टेम्परेचर पे रखते ही इनको क्या मिल गई, एनर्जी मिल गई, तो ये मॉलिक्यूल से एकदम से क्या आने लगे, बाहर आने लगे। अब हम ये नहीं कह सकते कि इलेक्ट्रॉन कंडक्टर से बाहर आ रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के मॉलिक्यूल से बाहर आ रहे हैं, कंडक्टर में से बाहर नहीं आ रहे। ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये क्या होता है, जैसे हम क्लास की बात करते हैं, क्लास में टीचर नहीं होता तो क्या होता है, बच्चे कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है, कोई इधर मूव कर रहा है। ठीक है, जैसे ही टीचर आ जाता है फिर एकदम से क्या हो जाते हैं, बैठ जाते हैं। इसी तरह कंडक्टर में जो ये इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, कोई इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कोई इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कोई इस डायरेक्शन में मूव करेगा, कोई इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। यानी कैसे मूव कर रहे हैं, ये रैंडमली मूव कर रहे हैं। कैसे मूव करते हैं, रैंडमली मूव करते हैं। अब इतना क्लियर है। यानी जैसे ही ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे कंडक्टर के पास, तो अगर हम इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करवाएं तो इजीली इलेक्ट्रिसिटी क्या हो जाएगी, पास हो जाएगी। इतना क्लियर है। यानी कंडक्टर के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन, जिसके कारण उसमें से इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, पास होता है। तो फर्स्ट हम डेफिनेशन करते हैं, जो कि हम वैसे 10th में करके आए हुए हैं, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन। इलेक्ट्रिक करंट हम पढ़ के आए हुए हैं इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। क्या पढ़ा है हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में, कि जो करंट है, द फ्लो ऑफ चार्ज इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड में कितना चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, या कितने टाइम में कितने चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, किसमें से, कंडक्टर में से, उसे हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन एक्चुअल क्या है डेफिनेशन, देखो ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर के पास क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे मैंने इस कंडक्टर का इतना सा एरिया ले लिया। अब यहाँ से जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन इस एरिया में से क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं, या इस एरिया में से इधर क्रॉस कर रहे हैं। यानी कितने एरिया में से कितने टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, पास करेंगे, वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, या ऐसे लिख लो, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज थ्रो एनी क्रॉस सेक्शन एरिया पर यूनिट टाइम। यानी कितने टाइम में कितने एरिया में से कितना इलेक्ट्रिक चार्ज क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है, वो क्या कहलाता है, हमारा इलेक्ट्रिक करंट। तो I इज इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टाइम टेकन। टोटल चार्ज को कैपिटल Q से लिखा, टाइम टेकन को किससे लिखा मैंने, T से। तो I की वैल्यू क्या आ गई, Q बाय T। फिर हमने इसकी
यूनिट भी पढ़ी है। करंट की यूनिट क्या है? यूनिट ऑफ करंट किस में मापते हैं हम? एम्पियर में। यहाँ 10th में हम करके आए हुए हैं, किस में मापते हैं? एम्पियर में। यानी I इज इक्वल टू Q/T है, तो एम्पियर इज इक्वल टू Q क्या है? चार्ज को किस में मापते हैं? कूलम में। टाइम को किस में? सेकंड में। तो एम्पियर की वैल्यू कितनी आ गई? कूलम्ब पर सेकंड। कितनी वैल्यू आ गई? कूलम्ब पर सेकंड। तो ये था हमारा इलेक्ट्रिक करंट। अब देखो, हमने कहा कि कितने एरिया में से कितने चार्ज या इलेक्ट्रॉन, कितने चार्ज ले लो या क्या लिख दो? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं? पास कर रहे हैं। कितने एरिया में से कितने टाइम में, वो हमारा क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक करंट। लेकिन हम कभी देखते हैं, घरों की बात करें, कभी इलेक्ट्रिसिटी कम आ रही है, कभी इलेक्ट्रिसिटी क्या आ रही है? ज़्यादा। इसका मतलब कभी तो इस एरिया में से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पास कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं? कम पास कर रहे हैं। तो इस केस में जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या नहीं रहता? स्टेडी नहीं रहता। यानी क्या नहीं रहता? सेम नहीं रहता। तो उस केस में जो हम इलेक्ट्रिक करंट है उसको कैसे डिफाइन करते हैं? I इज इक्वल टू लिमिट T अप्रोच टू 0 Q/T। यानी इसको क्या लिख देंगे? dQ/dt। ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये हमारे पास क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रिक करंट। यानी जब हमारे एरिया में से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वली क्या ना करें? पास ना करें। कभी कम कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं? ज़्यादा। उस टाइम हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या नहीं रहता? स्टेडी नहीं रहता।